हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। आज की क्लास में हम स्पीशीज डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है वो स्टडी करेंगे। ओके, तो देखो, बहुत सारे इकोलॉजिस्ट तो थे, उनका बहुत लॉन्ग टाइम तक ऐसा बिलीव था कि जहाँ पर भी स्पीशीज ज़्यादा होती हैं, यानी जहाँ पर भी स्पीशीज जो हैं वो ज़्यादा होंगी, वो कम्युनिटी जो है वो स्टेबल होगी। ऐसा बहुत सारे इकोलॉजिस्ट का मानना था। लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इस बात को लेकर जो थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविड टिलमैन। ये डेविड टिलमैन जो थे, इन्होंने कुछ टेंटेटिव आंसर्स जो थे वो दे दिए थे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि जहाँ पर भी स्पीशीज ज़्यादा होंगी वहाँ पर ईयर टू ईयर वेरिएशन जो होगी वो बहुत कम होगी। यानी जहाँ स्पीशीज ज़्यादा होंगी वहाँ लेस वेरिएशन होगी, हर साल थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होगी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी। ठीक है, ऐसा इन्होंने डेविड टेलमैन ने बोला था। ठीक है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उससे इन्हें ये बात समझ में आई थी। दूसरा इनको और क्या समझ में आया था कि जहाँ पर स्पीशीज ज़्यादा होंगी वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात भी इनको समझ में आई थी इनके एक्सपेरिमेंट से, यानी कुछ टेंटेटिव आंसर्स जो थे वो इन्होंने दे दिए थे। तो इस तरह से स्टेबल कम्युनिटी फिर हम किसको कहेंगे कि जिस कम्युनिटी में प्रोडक्टिविटी में वेरिएशंस जो है वो ज़्यादा नहीं हो रहे, टू मच वेरिएशंस जो है वो नहीं होंगे प्रोडक्टिविटी में। और अगर वेरिएशंस हो गए तो वो कम्युनिटी या तो उनके लिए रेजिस्टेंट होगी या फिर रेजिलियंट होगी, या तो compete कर जाएगी या फिर अगर वेरिएशंस हो गए तो फटाफट उनको रिकवर भी कर कर जाएगी, यानी रेजिलियंट हो जाएगी। वो कम्युनिटी को स्टेबल बोलेंगे। लेकिन वो कब स्टेबल होगी? जब स्पीशीज ज़्यादा होंगी। तो ये एक पहला इंपॉर्टेंस है कि अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी तो कम्युनिटी स्टेबल होगी। ये पहला इंपॉर्टेंस समझ में आता है इसका। अच्छा, जो दूसरा इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि अगर स्पीशीज रिचनेस है तो उससे क्या होगा, इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा। और अगर इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी सर्वाइवल उतना ही ज़्यादा रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। तो यही दूसरा इंपॉर्टेंस है कि क्या है कि रिच डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड क्रूशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। लेकिन ना इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से रिच डाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए एसेंशियल है और किस तरह से ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। सो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है वो किसने यूज़ करी थी? सबसे पहले पॉल एलरिक ने। ठीक है, इसमें क्या है, इन एन एयरप्लेन ऑल पार्ट्स आर जॉइन टुगेदर यूजिंग 1000 ऑफ रिवेट्स। यानी एयरप्लेन जो है वो किससे मिलके बना है? बहुत सारे रिवेट्स को जॉइन करके जो है वो एक एयरप्लेन बन रहा है। जैसे कि सब जगहों पे, यहाँ पर हर जगह पे जो है वो रिवेट से मिलके पूरा प्लेन जो है वो बना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एयरप्लेन है उसको क्या माना जा रहा है? एयरप्लेन को हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर? इकोसिस्टम। ओके, और जो रिवेट्स हैं इसको क्या माना जा रहा है? स्पीशीज। सो अब आगे देखते हैं इसमें और क्या ये हाइपोथेसिस कहती है। इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग ए रिवेट टू टेक होम। यानी जो भी पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर रहा है एयरप्लेन में, वो अपने साथ एक रिवेट घर लेकर जा रहा है। तो इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी इनिशियली। यानी क्या होगा, स्टार्टिंग में एक दो रिवेट अगर हट भी गए, थोड़े बहुत रिवेट्स हट गए, तो उससे फ्लाइट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक दो स्पीशीज या थोड़ी बहुत स्पीशीज अगर किसी इकोसिस्टम से रिमूव हो भी गई तो उससे उस इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यानी कि अगर हम ज़्यादा से रिवेट्स निकाल देंगे वहाँ उसमें से, प्लेन में से, तो प्लेन जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, वीक होता चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से किसी एक इकोसिस्टम में से अगर हम काफ़ी सारी स्पीशीज़ रिमूव कर देंगे तो वो इकोसिस्टम की हेल्थ जो है वो भी वीक हो जाएगी।
सो अब आगे देखते हैं। लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और विंडो इनसाइड द प्लेन। यानी कि अगर प्लेन की विंडो साइड पे या उसकी सीट साइड पे कोई भी थोड़े से रिवेट्स रिमूव हो जाएंगे तो इतना प्लेन के ऊपर असर नहीं होगा, लेकिन अगर प्लेन के विंग्स के साइड वाले जो हमने रिवेट्स हैं वो रिमूव कर दिए तो क्या हो सकता है, प्लेन क्रैश हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से इकोसिस्टम में भी अगर मेजर स्पीशीज रिमूव कर दी जाएं, वो एक्सटिंक्ट हो जाएं, वो मेजर स्पीशीज यानी कि जो की स्पीशीज होती हैं। कौन सी स्पीशीज? की स्पीशीज। ये की स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो मेजर इकोसिस्टम में रोल प्ले करती हैं, मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर ये एक्सटेंट हो जाएंगी तो पूरी तरह से इकोसिस्टम का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और इन स्पीशीज के ऊपर जो दूसरी बहुत सारी स्पीशीज डिपेंड करती हैं उनका सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। तो इस तरह से रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से हमें क्या समझ में आता है कि इकोसिस्टम जो है उसमें स्पीशीज की डाइवर्सिटी जो है वो किस तरह से उसकी हेल्थ को भी मेंटेन करती है और बाकी स्पीशीज का जो सर्वाइवल है उसको भी मेंटेन करके रखती है। इसमें भी जो अगर कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो उस इकोसिस्टम की हेल्थ पे खास फर्क, उसके फंक्शन पे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कुछ मेजर स्पीशीज जैसे की स्पीशीज होती हैं जो मेन फंक्शन प्ले कर रही हैं, अगर वो रिमूव हो जाएंगी तो इकोसिस्टम की हेल्थ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर जो ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल होगा वो भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। इस तरह से जो सेकंड इंपॉर्टेंस है स्पीशीज डाइवर्सिटी की वो इस रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से हमें पूरी तरह से समझ में आ जाती है। सो ये थी स्पीशीज डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।